आप सबको जोहार। और आज है तारीख 31 मार्च 2024 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर एलबीएसएम कॉलेज करंडी के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर पत्र भी सौंपा है और यहाँ पर उन्होंने जो भी अपनी मांगे रखी है और जो भी सारी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं खुद एलबीएसएम कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि उन्होंने जो यहाँ पर अपनी मांगे रखी हैं, जो उन्होंने बातें कही हैं, वो पॉइंट वाइज हर एक बात सही है, सच है। और यहाँ पर एलबीएसएम कॉलेज मैनेजमेंट इतना ज़्यादा बेकार है कि इतने सालों तक भी उन्होंने इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया और ना ही इस पर ध्यान दिया, और जिस वजह से यहाँ पर मजबूरन छात्र छात्राओं को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और यहाँ पर प्रदर्शन इतना बड़ा था जिस वजह से पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बीच में आना पड़ा, ताकि यहाँ पर सभी को समझा बुझाकर शांत किया जा सके। जो पत्र लिखा गया है उसमें साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर हमारे छात्रावास और महाविद्यालय में ऐसी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो कि अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है, और जिसमें यहाँ पर मुख्य रूप से छात्रावास का मैदान जो कि 1 वर्ष से अधिक होने के बावजूद नहीं बनाया गया, और जिसके कारण यहाँ पर कई विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा के शारीरिक यहाँ पर प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर महाविद्यालय में पानी की व्यवस्था ना होने के कारण कई सारे विद्यार्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि मैं खुद यहाँ पर काफ़ी दूर से एलबीएसएम कॉलेज जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए, और इतनी दूर होने की वजह से और ऊपर से इतनी कड़ी धूप में जाने की वजह से अब कॉलेज कैंपस में पानी का कोई भी यहाँ पर व्यवस्था है नहीं, जिस वजह से या तो आपको पानी खरीद के पीना पड़ेगा या फिर आपको ऐसे ही भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। तो इस तरीके की हालत होती है। क्योंकि मैंने खुद ये सब झेला है तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ एलबीएसएम कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते। और यहाँ पानी तो एक अलग समस्या है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि जर्जर पड़ी हुई है और उसका मरम्मत एक बार भी नहीं कराया गया। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं रखा गया है, जिस वजह से यहाँ पर गंदगी रहती है हमेशा। तो यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी भी रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, हालांकि कभी भी इस पर ध्यान दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर छात्र और छात्राओं की सबसे बड़ी समस्या एक तो है टॉयलेट जो कि जर्जर पड़ा हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर पानी की समस्या, जिसकी वजह से यहाँ पर पीने को तो पानी नहीं मिल रहा, और दूसरी बात टॉयलेट करने के लिए कहाँ जाएं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि महाविद्यालय का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है, जिसमें कई कमरों में लाइटें नहीं हैं, कई जगहों में लाइटों की व्यवस्था और पंखों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और यहाँ पर पहचान पत्र ना होने के कारण बाहरी जमावड़ा अधिक होने लगी है, जिस वजह से यहाँ पर कॉलेज की छात्राओं को लेकर छेड़खानी करने की शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी एक और समस्या, बाकी कॉलेजों को तो पता नहीं है, लेकिन अगर मैं एलबीएसएम की बात करूं तो महाविद्यालय में पढ़ाई मतलब नाम मात्र की ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो हर महीना यहाँ पर परीक्षा होने की वजह से परीक्षा ड्यूटी में ही रहते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो पढ़ाई है वो सही से हो भी नहीं पा रही है, और उसी वजह से जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो एक तरीके से चौपट ही हुई पड़ी हुई है। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल है 30 मार्च शनिवार को जब मैं कॉलेज गया था तो तब भी यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम ड्यूटी में टीचर लगे हुए थे, और हमें व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन भी मिल गया था कि आज क्लासेस नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हर महीने का यही चलता रहता है, जिस वजह से टीचर्स को तो पता नहीं पर हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और मैंने खुद एलबीएसएम कॉलेज का स्टूडेंट होते हुए इन सभी समस्याओं को झेला है, और ये समस्याएं आज की नहीं है, 5, 6, 7 साल से ये समस्याएं चल रही हैं, शायद उससे भी पहले। पर अब यहाँ पर लोग जागरूक हो गए हैं, बोलने की हिम्मत आ गई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो कॉलेज का प्रशासन है वो इसको लेकर कुछ भी कड़े कदम उठाएगी भी या फिर नहीं, और क्या पता शायद यहाँ पर कुछ समाधान भी हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से शनिवार को दिल्ली में मुलाकात की, और जिसका वीडियो भी सामने निकल कर आया है। और वीडियो में कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से गले मिलकर हालचाल लेती हुई नजर आ रही हैं। मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने मीडिया से भी बातचीत की है, और उन्होंने कहा है कि झारखंड में 2 माह पहले क्या हुआ ये तो सबने देखा ही है, और यही चीज वर्तमान समय में दिल्ली में हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को भी मेरे पति हेमंत सोरेन की तरह जेल में डाला गया। और यहाँ पर कल्पना सोरेन ने आगे ये भी बोला है कि मैंने यहाँ पर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और एक दूसरे का हालचाल भी जाना, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। और यहाँ पर कल्पना सोरेन ने अपने आगे के कार्यक्रम के बारे में भी बातचीत की, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात कर
उन्हें झारखंड के वर्तमान हालात से भी रूबरू कराऊंगी। इसके साथ ही मैं इंडिया गठबंधन द्वारा आयोजित होने वाली रैली में भी भाग लूंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी इस समिति में झारखंड से अर्जुन मुंडा को शामिल किया गया है और उन्हें इस कमेटी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने शनिवार 30 मार्च को यह जानकारी दी है और इस कमेटी में झारखंड से अर्जुन मुंडा एकमात्र सदस्य हैं। हालांकि उड़ीसा से 3, बिहार से 2 सदस्य बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश से 5, राजस्थान से 3, महाराष्ट्र से 2, यहाँ पर मध्य प्रदेश से भी 2, झारखंड, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा और केरल से एक एक व्यक्ति को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही, जहाँ पर झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और इच्छुक कैंडिडेट 6 अप्रैल तक राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही अभ्यर्थी 8 अप्रैल की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे और यह नियुक्ति प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग 2024 के संशोधन नियमावली के अनुसार होगी। समर्पित ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 11 से 12 अप्रैल की मध्य रात्रि को हो सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले धनबाद की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहाँ पर मुंगेर से अवैध हथियार लाकर धनबाद में बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके पास से 2 कंट्री मेड पिस्टल यानी देसी पिस्तौल, इसके अलावा मैगजीन और 14 गोलियां बरामद हुई है। और धनबाद के एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने शनिवार 30 मार्च को इसकी जानकारी दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर लातेहार में पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहाँ पर झारखंड में अपनी आखिरी सांस गिन रहा भाकपा माओवादी का सदस्य नेशनल भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 मामले भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि नागेश्वर गंजू उर्फ नेशनल भुइया को मिर्चैया जंगल से धर दबोचा गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य छोटू खरवार का दस्ता लोहरगढ़ा और मिर्चैया जंगल में भ्रमणशील है। ये सभी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में एक और पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद यह तीसरी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने यहाँ पर विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की राजधानी रांची के भाकपा माले कार्यालय में शनिवार 30 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त, इसके अलावा पोलित ब्यूरो सदस्य जनार्दन प्रसाद और सेंट्रल कमेटी के सदस्य शुभेंदु सेन मौजूद थे और सभी ने कहा कि बगोदर के विधायक विनोद सिंह इंडिया के साझा उम्मीदवार हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश की आपात बैठक में यहाँ पर राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह बीनू ने की और यहाँ पर धनबाद व चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों का टिकट काटकर अन्य जाति के प्रत्याशियों को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई है। यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, इस पर भी चिंतन मनन किया गया और नाराजगी जताते हुए कहा गया है कि जहां एक और प्रधानमंत्री इस देश के निर्माण के लिए क्षत्रिय राजा महाराजाओं द्वारा दान की गई रियासतों व बलिदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी क्षत्रिय समाज के मान सम्मान व त्याग को भुलाकर क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों की प्रबल दावेदारी को नजरअंदाज कर राजनीति से दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर धनबाद जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सुगियाडी के इंद्रपुरी में दिन दहाड़े एक अपराधी ने वृद्ध दंपत्ति के घर में घुसकर यहाँ पर लूटपाट का प्रयास किया। इस दौरान अपराधी ने वृद्ध दंपत्ति पर जानलेवा हमला भी कर दिया। हालांकि बुजुर्गों के शोर मचाने पर अपराधी भाग खड़े हुए। घटना शनिवार की दोपहर लगभग 1:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सरायढेला पुलिस ने घटना की जांच जो है वो शुरू कर दी है और साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस ने मोहल्ले के अन्य घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालना शुरू कर दिया है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक शनिवार को चास के एक निजी होटल में हुई। बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा स्तरीय यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह शामिल हुए और अध्यक्षता यहाँ पर जयदेव राय ने की। और यहाँ पर संगठन महामंत्री ने यह भी बोला है कि भाजपा कार्यकर्ताओं का एकमात्र लक्ष्य जीत होना चाहिए। धनबाद लोकसभा से पार्टी को भारी मतों से जिताना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में हार की रिपोर्ट आ चुकी है, तो मोदी के इशारे पर काम कर रही यहाँ पर सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी अब खुलकर यहाँ पर मैदान में आ चुकी हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि जनता को गुमराह कर देश में चुनाव को एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएम मोदी नहीं जानते हैं कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि 14 लाख के डिपॉजिट पर आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया, पर भारतीय जनता पार्टी के 42 करोड़ जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा ने जो नियम का उल्लंघन किया है उसके चलते उन पर 4600 करोड़ की देनदारी बनती है। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाजपा को छूट और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में आयकर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1823 करोड़ का यहाँ पर नोटिस भेजा गया है। 135 करोड़ कांग्रेस के खाते से पहले ही आयकर विभाग द्वारा निकाला जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर राजधानी रांची के निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों को किताब कॉपी खरीदने में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नर्सरी की किताब व कॉपी जहां 4000 रुपए में दिए जा रहे हैं, वही कक्षा 8वीं तक की किताब और कॉपी पर 8500 रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की किताब की जगह निजी प्रकाशकों की किताबें ही चलाते हैं। इसकी वजह है कमीशन। प्रकाशकों से लेकर किताब विक्रेताओं तक सभी से कमीशन पहले ही फिक्स हो जाता है। स्कूलों को जनवरी से ही यहाँ पर ऑफर मिलने लगते हैं और कमीशन के इस खेल में 50 रुपए की किताबें 400 रुपए में बेची जा रही हैं। और यही वजह है कि रांची में स्कूली किताबों का कारोबार 30 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मैंने खुद झेला है, मेरे पेरेंट्स ने भी खुद यहाँ पर इस चीज़ को सहा है, तो मैं भी जानता हूँ कि पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र की बीसीसीएल श्रमिक कॉलोनी भीम कनाली में शुक्रवार की रात 3 आवासों पर चोरों ने ताला तोड़कर 50,000 रुपए नकद और 17 लाख के जेवरात चोरी कर लिया। चोरों ने यहाँ पर बीसीसीएल कर्मी मनेश्वर महली और इसके अलावा रिटायर्ड कर्मी नरेंद्र सिंह उर्फ मंगल तथा लोकल सेल मजदूर भगवान सिंह के आवास को निशाना बनाया। और यहाँ पर एक ही रात 3 आवासों में चोरी से यहाँ पर कॉलोनी के लोगों में दहशत हो गई है। और शनिवार की सुबह सूचना पाकर बागमारा थानेदार सुजीत कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी। पुलिस कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा अभी तक की सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने पर विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि महागठबंधन के पास उम्मीदवारों का टोटा है, आज उसकी डूबती नाव में सवार होने से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर विपक्षी गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उससे महागठबंधन के नेता एक दूसरे को पहले आप कहने की भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि सत्ताधारी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी रोज फॉर्मूला बनते और बदलने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि जिले में तेजी से बढ़ रही गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने कई यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन की भी जानकारी दी है। और यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक द्वारा पत्र भेजा गया है। सिविल सर्जन ने कहा है कि गर्मी में डिहाइड्रेशन, सिर दर्द, सिर में चक्कर आना, इसके अलावा त्वचा के लाल चकत्ते, इसके अलावा हृदय संबंधी जटिलता, धूप का प्रकोप, हीट टेटनी, एक्सटर्नल हीट स्ट्रोक, इसके अलावा हीट क्रैम्प, ब्रेन स्ट्रोक आदि के मामले बढ़ने की संभावना रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। इसके साथ ही सभी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ORS काउंटर खोलने का भी निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट उन्होंने दायर किया और इस मामले में जांच एजेंसी ने अपनी जो जांच है वो पूरी कर ली है और 30 मार्च शनिवार को उनकी न्यायिक हिरासत में 60 दिन पूरे हो चुके हैं और नियम के अनुसार किसी भी गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को यहाँ पर 60 दिनों के अंदर में आरोप पत्र दायर करना होता है। और गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को बड़गाई अंचल जमीन के अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि 3 फरवरी से उनकी पूछताछ शुरू हुई थी और इस दौरान उनसे जमीन की खरीद बिक्री को लेकर कई मामलों में पूछताछ भी हुई थी। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की माने तो उन्होंने कई बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर बागबेड़ा में होली के दिन फायरिंग करने वाला आरोपी गगन यादव को बागबेड़ा पुलिस ने पकड़कर जेल में भेज दिया है। बागबेड़ा थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी जुगसलाई का है और होली के दिन फायरिंग करने से क्षेत्र में जो माहौल है वो खराब हो गया था और गुप्त सूचना पर गगन यादव को बागबेड़ा पुलिस ने धर दबोचा और यहाँ पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। हालांकि यहाँ पर आरोपी के द्वारा उपयुक्त यहाँ पर जो हथियार है उसको पुलिस अभी तक जब्त नहीं कर पाई है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर मानगो बाजार स्थित राशन के थोक विक्रेता विजय स्टोर में कार्यरत कर्मचारी अजीत कुमार गुरुवार को दुकानदार विजय अग्रवाल की स्कूटी और 5,000 रुपए लेकर फरार हो गया। शुक्रवार को इस संबंध में दुकानदार विजय अग्रवाल भाजपा नेता विकास सिंह के साथ मानगो थाना पहुंचे और लिखित यहाँ पर शिकायत भी की है। विजय अग्रवाल के अनुसार अजीत कुमार दुकान में पिछले करीब यहाँ पर 1.5 माह से सेल्समैन का काम करता था और गुरुवार की सुबह 11 बजे अजीत स्कूटी से 2 बोरा चावल और 1 बोरा चीनी लेकर आजाद नगर सप्लाई करने गया था। सप्लाई करने के बाद वह रुपए और स्कूटी लेकर फरार हो गया। अजीत यहाँ पर परसूडी में अपनी मौसी के साथ रहता था। परसूडी स्थित उसके घर में भी जांच कराई लेकिन उसका अता पता नहीं चल सका है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर सर्वदलीय जन एकता मंच ने भारत सरकार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर जमशेदपुर पश्चिम वेस्ट से मंत्री के नाम पर लगाए गए साइन बोर्ड और पट्टों को हटाने की मांग की है। पत्र में विधायक सरयू राय के संबंध विधानसभा में मुद्दा उठाने और सरकार के दिए गए जवाब का हवाला दिया है और इसमें यहाँ पर जमशेदपुर अच्छे द्वारा ऐसे किसी बोर्ड या पट्ट को नहीं लगाने की बात भी कही गई थी। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, इस कारण ऐसे बोर्ड या पट्टा को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी सर्वदलीय जन एकता मंच के संयोजक संजीव आचार्य ने दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट जूनियर डिवीजन के न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा के आदेश से प्रशासन ने कदमा जीपी स्लोप स्थित प्रकृति विहार सोसाइटी के समीप जमशेदपुर कोऑपरेटिव स्टोर कोल डिपो को आवंटित जमीन पर बने अवैध 2 गोदाम, 1 मकान और बाउंड्री वॉल को बुलडोजर चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की। कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर अवैध कब्जाधारियों से 4,000 वर्ग फीट जमीन कब्जा मुक्त कराया गया और यह कार्रवाई यहाँ पर जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के अंत में कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार ने टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर सुनील सिंह को पोजीशन दिया और इस मौके पर असिस्टेंट मैनेजर सुभोजित मुखर्जी, सिक्योरिटी विभाग के पदाधिकारी अकील अख्तर, कदमा थाना के पुलिस पदाधिकारी शस्त्र बल के साथ मौजूद थे। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।